हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फाइनली हमने साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो बना लिया है, जो बिल्कुल कम समय में आसान तरीके से आज हम साड़ी बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड, उसके लिए हमने अंदर में जो पेटीकोट का कपड़ा होता है उसके लिए हमने 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। तो आप जब 2.5 मीटर का कपड़ा ले लें तो उसमें से 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर का कपड़ा कट करके एक्स्ट्रा बाहर निकाल लें, जो हमारे बेल्ट वगैरह के काम में आएंगे। तो फ्रेंड, जब हम कपड़ा कट कर लेंगे तो जिस एरिया को कट करेंगे उस एरिया को हम स्टिच कर लेंगे, और नीचे का और जो कपड़ा हैंग होगा जो पैरों की तरफ आएगा उस कपड़े को हम स्टिच हाफ इंच के अकॉर्डिंग उसको एक लंबाई की ओर स्टिच कर लेंगे। जैसा कि हमने ये स्टिच कर लिया है। अब एक साइड में हमने स्टिच नहीं किया है फ्रेंड, तो जिस एरिया में हमने कपड़े को स्टिच नहीं किया है उस कपड़े को और साड़ी के पीछे वाले हिस्से से 2 इंच नीचे जो पैरों की तरफ आएगा उधर से 2 इंच छोड़ करके हम उस कपड़े को एक साथ जोड़ लेंगे और उसको पक्का फिनिशिंग करके उसको हम उससे अटैच कर लेंगे। जहाँ तक हमारा ऊपर के हिस्सा में जाएगा हम वहाँ से उसको स्टिच करना शुरू कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उस कपड़े को, पेटीकोट के कपड़े को और साड़ी को एक साथ जोड़ करके फिनिशिंग से अटैच कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह से अच्छे से फिनिशिंग से साड़ी को और पेटीकोट के कपड़े को एक साथ जोड़ लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, मैंने इसे इस तरह से जोड़ लिया है। अब वो नीचे वाला ये हमारा जो पेटीकोट का एरिया है ये फॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। अब इसके ऊपर जाएंगे तो जहाँ पे देखिएगा ये जो ऊपर वाला एरिया है ये एरिया हमने अनस्टिच है, तो इसे हम एक बराबर, एकदम इक्वल, एक बराबर हमें जहाँ तक ये पेटीकोट का कपड़ा है वहाँ इसको साड़ी के साथ अटैच करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि साड़ी का जो जितना एरिया गैप में है और पेटीकोट जहाँ पे आ रहा है एंड में उस जगह से और साड़ी के पेटीकोट को एकदम इक्वल बराबर नाप करके हमें उसको एक साथ अटैच करना है। जैसा कि मैंने देख रहे हैं कि ये मेरा मेजर टेप के अकॉर्डिंग मैं उसे मेजर कर ले रहा हूँ कि साड़ी का लास्ट एरिया और पेटीकोट का कपड़ा दोनों एक बराबर, उसको हम नाप के लास्ट एंड तक हम उसको अटैच कर लेंगे। ये हमने इससे साड़ी को इसके अकॉर्डिंग अटैच कर लिया। आप भी इसी तरह से अटैच कर लिए ताकि ये पेटीकोट हमारा साड़ी में फिक्स हो जाए। इसके बाद अब साड़ी को अच्छी जगह जैसे फर्श में या काउंटर पे ले जाना है और उसको अच्छी तरह से फैला लेना है। इसके लिए जो पीछे का एरिया जो हमने अभी तक से जो स्टिच किया है जहाँ लास्ट एंड तक, वहाँ से आप जो है साड़ी और पेटीकोट को एक बराबर नीचे तक, जहाँ तक उसका फॉल का है वहाँ तक हम अच्छे से सुई धागे से इसको साड़ी के साथ अटैच करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर साड़ी और अगर पेटीकोट का अटैच अच्छा से ना हो तो फॉल में दिक्कत आती है। अब फ्रेंड, हम सबसे पहले हम पल्लू का कपड़ा निकालेंगे। तो उसके लिए हम जो हमारा पल्लू होगा वो हम 2.5 मीटर का पल्लू लेंगे। यहाँ पे आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग पल्लू निकाल सकते हैं। किसी का लेंथ कम होता है, हाइट कम होता है, तो वो 2.25 मीटर या 2 मीटर 30 सेंटीमीटर इस तरह से निकाल सकते हैं। पर हमारा ये साड़ी का हाइट, लड़की का हाइट ज़्यादा है तो हम उसी हिसाब से 2.5 मीटर साड़ी का पल्लू निकालेंगे। तो हमने ये 2.5 मीटर पे ये पहला एक मार्का करना है साड़ी के पल्लू का। 2.5 मीटर का मार्किंग करने के बाद अब हम साड़ी के पीछे के हिस्से पे जाएंगे, जो बैक का हिस्सा है वहाँ से हम 13 इंच का मार्किंग जो पहले किए थे उसको करना है, और 13 इंच के बाद 10 इंच का मार्किंग हमने जो किया था, जो कपड़ा 10 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, उस 10 इंच जो हमारा था वो डाट का एक कपड़ा है, वो हमें 2-2 इंच का डाट हर 8 इंच के गैप में लेना है। तो वो 10 इंच के बाद से 13 इंच और 10 इंच करके उसके बाद हमें अपना कमर का नाप, जो आपका कमर का नाप है, जैसे 36 इंच है तो हमने 36 इंच का कमर का नाप हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इस 36 इंच के कमर के नाप के बाद फिर हम जो है
प्लेट मारना शुरू करेंगे। तो हमने जो मार्का किया था 36 इंच के बाद, वहाँ से देखिए हम प्लेट इस तरह से बैठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से 36 इंच का मार्किंग है वहाँ से और 11 इंच का मार्किंग करना है, जो हमारा 5.5 इंच अंदर और 5.5 इंच बाहर ये प्लेट आ गया। जैसे देखिए ये मैंने 11 इंच का मार्किंग किया तो 5.5 इंच अंदर गया और 5.5 इंच ऊपर गया। तो इसी हिसाब से अब आपको हर प्लेट 11 इंच का मार्किंग करना है। ये 11 इंच की मार्किंग पे आपका एक प्लेट की चौड़ाई होगी वो 5.5 इंच की चौड़ाई होगी। इसी तरह से मार्किंग कर लेना है और मार्किंग करने के बाद आपको प्लेट लगाना है और प्लेट को अच्छी तरह से बैठा करके आपको प्लेट को चाहे सुई धागे से स्टिच कर लीजिए या पिनअप कर लीजिए। हमने इसे पिनअप कर लिया है और अच्छे से इसे बैठा लेना है बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि फॉल हमारा बिल्कुल सीधा हो और हर फॉल एक इक्वल हो। इसके लिए हमने मार्किंग किया। मार्किंग जो है साड़ी के ऊपरी हिस्से से नीचे कम से कम 10.5 इंच 11 इंच पे करना है, ताकि आपका फॉल बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रहे। और इसी से आप भी बढ़िया से प्रेस व्रेस करके अच्छे से साड़ी को बैठा लेना है और बाकी का प्लेट आपको इसी तरह से लगाते हुए चले जाना है। ये अब हमारा लास्ट प्लेट है। हमने ये लास्ट प्लेट अब लगा लिया है। अब इस लास्ट प्लेट को अच्छे तरह से हमें स्टिच कर लेना है सुई धागे से। ये अच्छी तरह से इसको पक्के तरफ से स्टिच कर लेना है, ताकि सारे प्लेट को अब आपको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है ताकि ये फिक्स हो जाए और नीचे तक स्टिच कर लेना। अब आप लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लास्ट वाला प्लेट जो होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। जो आपका हाइट होगा साड़ी का उसी के अकॉर्डिंग आपको लास्ट प्लेट लगाना है। तो आप लेंथ का मार्का कर लो कि आपकी साड़ी की लंबाई कितनी रहेगी। उसके बाद आप पीछे की ओर जाओगे। पीछे की ओर जा कर के जो लास्ट प्लेट हमारा जो बचा हुआ था वो लास्ट प्लेट हम इस जो लेंथ है हम उस लेंथ के आखिरी छोर पे हमें रखना है, क्या ताकि वो बाकी का कपड़ा जो लेंथ का फालतू है वो तो मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद वो तो अंदर चली जाएगी। तो इसलिए हमें पल्लू का जो लास्ट कपड़ा है उस लेंथ के लास्ट पॉइंट पे हमें लंबाई के लास्ट पॉइंट पे अटैच करना है। सुई धागे से अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि वो साड़ी का पल्लू मुड़े ना। हमारा जो बाकी का कपड़ा है वो मुड़ने वाला है वो बेल्ट के साथ में। तो हमने ये सुई धागे से पल्लू के कपड़े को एक प्लेट जो तिरछे करके लगाना है। जो आप जब उसको डालोगे तो थोड़ा सा क्रॉस करके तिरछे की तरफ से प्लेट को डालना है। ये थोड़ा सा इसमें है, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब ये सुई धागे से टक लेना है। साड़ी को टकने के बाद आप देखिए इस तरह से हमारा फॉल आएगा। ये हमारा साड़ी का पल्लू का ये कॉल्स आएगा। यही इसी में थोड़ा सा खूबसूरती अच्छे से करना है फ्रेंड। अब हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। जैसे हमने कमर को फोल्ड किया है जहाँ तक हमारी लंबाई है, इसको हम अब बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट आप चिपका लेना। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने 20 सेंटी का एक्स्ट्रा निकाला है उस कपड़े पे आप बेल्ट को चिपका लेना। वहाँ से जहाँ से आपकी लंबाई है एक मार्किंग करना है और नीचे तक लास्ट तक पीछे की ओर बेल्ट को सिलाई करना है। तो हमने मार्किंग जो किया है लंबाई का, वो लंबाई का मार्किंग हम पूरा आखिरी तक कर लेंगे और इसी पे हम अब बेल्ट को सिलाई करेंगे। तो हमने ये बेल्ट चिपका लिया है। अब हम मशीन में चलते हैं और मशीन में चल करके अब इसको सिलाई कर लेते हैं। तो बेल्ट तो हमारा दोनों तरफ से कवर है, तो हम डायरेक्टली बेल्ट को रखेंगे और उसको पीछे की तरफ से बैक की तरफ से हम इसको सिलाई करते हुए लास्ट जो प्लेट है जहाँ तक हमारी लंबाई है और हमारा साड़ी का फॉल को ध्यान रखना है, जहाँ से साड़ी का पल्लू दब ना जाए। तो हम साड़ी के पल्लू को थोड़ा साइड कर लेंगे और साइड करके लास्ट बेल्ट को सिलते हुए निकल जाएंगे। और जब सिल लेंगे तो हमें सिलने के बाद अब हम इस पर हुक लगाएंगे। तो हुक लगाने के लिए आपको ये एरिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा, छोड़ देना होगा। वहाँ पे हुक लगा लेंगे और हुक लगा करके फिर उसके बाद हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। ये हुक लग जाएगा तो फिर जो कपड़ा है हमारा मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद फिर हमारा हुक के साथ स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड इसी तरह से स्टिच करके सारा बाकी का प्रोसेस कर लेना है। अब बेल्ट लग गई। अब बेल्ट लगाने के बाद बाकी का प्रोसेस करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हमें डाट लगाना है। आपको डाट जो 10 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा था उस डाट को आप 13 इंच के बाद पीछे से 13 इंच को माइनस करना है। 13 इंच को माइनस करने के बाद हर डाट का जो 2.25 इंच का साइज होगा वो हर 8-8 इंच के गैप में डाट को आपको लगा लेना है। उस डाट को आपको 8-8 इंच पे लगाते हुए चले जाना है। डाट लगाना शुरू। डाट जो है 5 इंच की थोड़ा सा लंबा होगा
तो आप 5 इंच तक डार्ट को लंबाई तक लेते चले जाना है। तो हर डार्ट आपको 8 इंच या 7 इंच के अकॉर्डिंग गैप करके 4 डार्ट लगा लेने हैं। उसके बाद सबसे पीछे वाला हिस्सा में वेलक्रो लगाना है। वेलक्रो आपका जो सॉफ्ट वाला वेलक्रो होगा वो ऊपर की ओर लगा लेना, और जो चुभने वाली वेलक्रो होता है वो अंदर की ओर लगा लेना है, ताकि आपका वेलक्रो चुभे ना। इस तरह से वेलक्रो लगाने से आपका साड़ी जो पल्लू का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो लटकती नहीं है। और आपको कमर के नाप के अकॉर्डिंग आपको आई लगा लेना है। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मैं क्लियरली बता दूँगा। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा? तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।